सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? मेरे बहुत अच्छे होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, हैप्पी डे एज वेल। सो आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में पढ़ाने नहीं हुआ, यहाँ पे मैं आपको पहले बेसिक बताऊंगा, जितने भी फॉर्मूले लगने वाले हैं वो बताऊंगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और जितने भी आने की संभावना है वो मैं सारे आपको कराऊंगा। एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। मैंने इंटीग्रल बहुत ही लेंदी वर्जन में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए लेंदी वर्जन में, ठीक है। जितने भी आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं इंटीग्रल से मैंने सारे के सारे करवाए। लगभग 9 से 10 लेक्चर हैं और हर एक लेक्चर में 5 से 6 क्वेश्चन हैं, ठीक है। सो आप जरूर देखिए। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी बोर्ड एग्जाम्स की डेट आ चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। कल ही मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी अपलोड की है, आप उसको देखिएगा जरूर, ठीक है। देखिए 3 लेक्चर आपको देखने ही देखने हैं। पहला लेक्चर है, पहला लेक्चर फर्स्ट लेक्चर। जो भी मेरे पढ़ाने का कंटेंट नहीं जानते हैं कैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो आप फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। सबसे पहला लेक्चर मैंने उसमें बताया है आपको कि मैं किस टाइप से पढ़ाता हूँ। पहले मैं बेसिक पढ़ाऊंगा आपको, फिर थोड़े कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर अगर ट्रिक होंगी तो मैं ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। फॉर्मूलों को रिवाइज करने की या फॉर्मूलों को कैसे याद रखेंगे, और उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पॉसिबिलिटीज क्वेश्चन बताता हूँ प्रीवियस ईयर के, ठीक है। और सेकंड वीडियो आपको जरूर देखनी है, एनालिसिस ऑफ मैथ फर्स्ट। ये मेरी काफ़ी पुरानी वीडियो नहीं है, ये लगभग मैंने 1 महीने पहले अपलोड की थी। इस पर अच्छे खासे मतलब टॉपिक्स मैंने डिस्क्राइब किए मैथ फर्स्ट के, कि कौन से आपको ज़्यादा पढ़ने हैं, किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। एनालिसिस ऑफ मैथ सेकंड की वीडियो में बहुत जल्द आने वाला हूँ। वो जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एनालिसिस ऑफ मैथ सेकंड आपको अपलोड कर दूंगा आपके चैनल पे, ठीक है। इससे पहले आप एनालिसिस ऑफ मैथ फर्स्ट जरूर देखिए। इसमें ऐसे लेक्चर्स, ऐसे टॉपिक्स मैंने बताया जैसे आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादा करने हैं, किस पे कम फोकस करना है, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से देखने हैं। ये लेक्चर आपको अच्छे से अटेंड करना है। तीसरा लेक्चर मैंने कल ही अपलोड किया है, इन्फॉर्मेशन अबाउट यूपी बोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पेपर आपसे कब से स्ट्रेटेजी मैंने हर एक सब्जेक्ट की एक साथ मैंने बताई है, अलग अलग स्ट्रेटेजी में आपको बताऊंगा। खासकर मैथ की, जो मैथ को आप जानते हैं 100 नंबर का पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर आता है। सो आपको मैथ में बिना स्ट्रेटेजी के आपको कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। सो मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल आज डेफिनेट इंटीग्रल देखिए, फिलहाल हम आज शुरू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही टफ मैं नहीं कहूँगा, ठीक है, लेकिन हाँ क्रिटिकल चैप्टर है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे इसके ऊपर तो थोड़ा क्रिटिकल आपके लिए बन सकता है, क्योंकि लोगों को ना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो मतलब हमने 9th या 10th में शायद पढ़ा था, उसके हमें फॉर्मूले इसमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। वो फॉर्मूले यहाँ पे पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर ही बेस्ड है, मैं ये कहूँगा। और सेकंड थिंग है, ये डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर पूरा बेस्ड है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल बेस्ड ऑन डेफिनेट इंटीग्रल आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ी बेसिक से पॉइंट इसके ऊपर समझते हैं, कौन से फॉर्मूले किस वे से हम इसको अटेम्प्ट करेंगे वो हम समझते हैं। से 3 लेक्चर मैंने जो आपको बताया वो आपको जरूर देखने, ठीक है। देखिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की बात करें तो एक अच्छा चैप्टर है। इस पर ये पूरा बेस्ड है, ये टोटली बेस्ड है किस पे? डेफिनेट इंटीग्रल पे। टोटली ये डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर बेस्ड चैप्टर है हमारा, ठीक है। सो जिसको डेफिनेट इंटीग्रल अच्छे से आता होगा वो इस चैप्टर को करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल मैंने बहुत अच्छे से आपको करा चुका हूँ मैं ऑलरेडी, और हर एक क्वेश्चन उसमें डेफिनेट इंटीग्रल में मैंने आपको कराए हैं। जो इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट बन सकते थे वो भी कराए हैं, और जिनकी पॉसिबिलिटी है आने की मैंने वो भी क्वेश्चन अच्छे से कराए हैं, ठीक है। सो आज हम देखेंगे इसमें कुछ अच्छे अच्छे फॉर्मूले, कौन से मतलब क्या कॉन्सेप्ट होगा, कैसे हमें यूज करना होगा। बेसिक जानकारी मैं देने के लिए ये कहूँगा कि इसमें जो है एरिया, शेडेड पोर्शन का एरिया हमें निकालने को पूछा जाएगा, कभी एरिया बिटवीन टू कर्व निकालने को पूछ दिया जाएगा, ठीक है। सो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे इन क्वेश्चंस को, एक एक चीज को देखते हैं। पहले तो बताएंगे मैं फॉर्मूला कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल,
ठीक है, बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, जैसे 5 फुल के फॉर्मूले आते हैं, 5 सीरीज में आते हैं। ठीक है, मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। ठीक है, पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, जैसे 5 टाइप के क्वेश्चन टोटली बनते हैं इसमें। ठीक है, हर एक टाइप को मैं अच्छे से डिफाइन करने वाला हूँ, आपको अच्छे से बेसिक जानकारी हो जाएगी। ठीक है, पहला टाइप बनता है एरिया ऑफ रीजन, बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस लाइन, बाय एक्स एक्सिस, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस। ठीक है, इसमें पूरा का पूरा कार्टेशियन के ऊपर ये है चैप्टर। ठीक है, जैसे ये क्या है हमारा, ये कार्टेशियन प्लेन है। क्या है, कार्टेशियन प्लेन। आपको पता है ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, वाई एक्सिस है। हम किस चीज की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस। ठीक है, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, आप अगर कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं इसके। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, तो कॉन्सेप्ट पे आप ज्यादा फोकस करिए। मैं भी कॉन्सेप्ट समझाने पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, ये हमारी क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है, और ये वर्टिकल वाली लाइन क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई 2 पॉइंट दिए गए हो, जैसे सपोज दैट ये क्या है, 3 4 5 दे दिए। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, x इक्वल टू 2 ले रहा हूँ और x इक्वल टू 5 ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 5 पे मुझे एरिया निकालना है। जैसे सपोज दैट x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 5 पे मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे एरिया निकालना है। ठीक है, मुझे क्या करना है, एरिया निकालना है। ठीक है, इस शेडेड पोर्शन का मुझे क्या करना है, एरिया निकालना है। और हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये पूरा डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर बेस्ड है, मैंने फिर से आपको बताया। ठीक है, ये हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। और कहां से कहां तक है हमारा, x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 5 तक। ठीक है, एरिया निकालना है। अब देखिए हमारा फंक्शन क्या होता है, देखिए हमें क्या करना होता है, एरिया निकालने के लिए हमारे पास x इक्वल टू a, यानी कि ये x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू a होना चाहिए और x इक्वल टू b होना चाहिए। और a क्या है हमारी, a है लोअर लिमिट, और b हमारे पास क्या है, अपर लिमिट। क्या है, अपर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट होनी चाहिए और अपर लिमिट। डेफिनेट इंटीग्रल आपने पढ़ा है, वहां पे लोअर लिमिट भी होती है और अपर लिमिट भी होती है। तो यहाँ पे x इक्वल टू a हमारा क्या है, लोअर लिमिट है, और x इक्वल टू b हमारा क्या है, अपर लिमिट है। अब x इक्वल टू a की प्लेस पे क्या है, 2 है, तो हमारे यहाँ पे x इक्वल टू 2 ये हमारा क्या हो गया, लोअर लिमिट हो गया। और x इक्वल टू 5 की प्लेस पे क्या है, b है। ठीक है, यानी कि x इक्वल टू b के प्लेस पे क्या है, x इक्वल टू 5, यानी कि b हमारा 5 हमारी लोअर लिमिट हो गया। ठीक है, सॉरी अपर लिमिट हो गया। ये क्या है, अपर लिमिट, ये क्या है, लोअर लिमिट। ठीक है, अब एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए, और कर्व की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, कर्व क्या है हमारा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कुछ भी मान लीजिए, कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो एरिया सिंपली हम कैसे निकालते हैं, देखिए एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं a से b, जैसे डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट लगाते थे वैसे यहाँ पे लिमिट लगाएंगे a से b तक। ठीक है, और इस y का कह लूं मैं, y का मुझे क्या करना हो, x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना होगा। किसका, y का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। और मैं क्या कह सकता हूँ, और a से b लिमिट हो, y की प्लेस पे हमारे क्या लिख सकता हूँ मैं, f ऑफ x का इंटीग्रेशन x की प्लेस पे। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में। देखिए फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन हुई होगी, मुझे जरूर बताया। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट लगाते हैं नीचे, और ऊपर क्या करते हैं, अपर लिमिट लगाते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स। जस्ट सपोज दैट ये कोई कर्व दी गई थी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना होगा x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम किसके अलॉन्ग में निकाल रहे हैं, x के एक्सिस के अलॉन्ग में, एक्सिस का मतलब एरिया हम किसका निकाल रहे हैं,
एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस निकालना है, ठीक है। तो हमें एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना होगा। अगर मुझे एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय वाई एक्सिस निकालना होता तो मैं यहाँ पे क्या करता, वाई के रिस्पेक्ट में निकालता। फिर यहाँ पे ये जो वाई है, यहाँ पे इसकी प्लेस पे मैं क्या रखता, एक्स रखता। और ये लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये लिमिट्स जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, ये हमारी एक्स एक्सिस की लिमिट है। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, फिर से बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो ए और बी, ये हमारी लिमिट्स है। ए क्या है, लोअर लिमिट है। बी क्या है, अपर लिमिट। ये लिमिट्स जो है, ये एक्स एक्सिस की लिमिट्स है, ठीक है। और ये फंक्शन भी किसका है, ये फंक्शन एक्स एक्सिस का है। तो जब फंक्शन एक्स एक्सिस का है तो मुझे क्या करना होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। अगर फंक्शन वाई एक्सिस का होता तो मुझे वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। फंक्शन किसका है, एक्स एक्सिस का है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, किसको, y को, ठीक है। और फंक्शन क्या है, x का है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ये हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस। अगर हमारा एरिया रीजन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस होगा तो हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस होगा तो मैं ऐसे निकालूंगा। अब एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, ये पहला पॉइंट था, पहला क्वेश्चन इस पे बेस्ड आता है, ठीक है। अब दूसरा जरा देखते हैं, दूसरा देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय वाई एक्सिस हो जाएगा। एक्स एक्सिस की प्लेस पे क्या होगा, वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस की प्लेस पे क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। जितने भी एक्स है वहां पे आपका वाई हो जाएगा, जहां पे भी वाई है आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये लिमिट क्या हो जाएंगी, अब वाई एक्सिस की लिमिट हो जाएंगी, वाई इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी, ठीक है। और यही मैं क्या लेता हूँ, वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 5, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, अब ये y की प्लेस पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और x की प्लेस पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू एफ ऑफ वाई। अब एरिया क्या हो जाएगा, y की प्लेस पे क्या लिखूंगा मैं, x, और x की प्लेस पे क्या लिखूंगा, y, ठीक है। सेम इधर एफ ऑफ वाई, और ये क्या हो जाएगा, x की प्लेस पे y, ठीक है। एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेम, अब यहाँ पे बस चेंजेस क्या हो गए, यहाँ पे देखते हैं जरा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें वाई एक्सिस के अलाउंग में रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 4 5, ठीक है। 5 पॉइंट बना लिए, ये 1 है, 2 है, 3 4 5, ठीक है। मुझे क्या करना है, मैंने y इक्वल टू 2 लिया है, यानी कि y इक्वल टू 2 ये हो गया, ठीक है। और क्या लिया है, y इक्वल टू 5, यानी कि ये, ठीक है। ये पॉइंट, ये कार्टेशियन और ये कार्टेशियन, इसके बीच में आने वाला ये पोर्शन, हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, लिमिट मुझे किसकी लगानी है, वाई एक्सिस की। क्यों, फंक्शन क्या है, वाई एक्सिस का है, फंक्शन किसका है, वाई एक्सिस का है, तो मुझे लिमिट भी वाई एक्सिस की लगानी होंगी, ठीक है। तो y इक्वल टू ए अपर लिमिट, लोअर लिमिट हो गई, y इक्वल टू बी क्या होगी, अपर लिमिट होगी। और y इक्वल टू 2 मैंने लिया है, यहाँ पे क्या लिया है, y इक्वल टू 2, ये हमारी क्या है, लोअर लिमिट है, क्या है, लोअर लिमिट। और y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5, ये हमारी क्या है, अपर लिमिट है, क्या है, अपर लिमिट है। फंक्शन किसका है, फंक्शन यहाँ पे हम किसका निकालेंगे, फंक्शन वहां पे हम y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इसलिए लिखते थे क्योंकि हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम एरिया निकालने जाते थे। अब यहाँ पे अलॉन्ग वाई एक्सिस में एरिया निकालने जा रहा हूँ, तो फंक्शन क्या लिखूंगा, x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, क्या लिखूंगा, x इक्वल टू एफ ऑफ वाई लिखूंगा, ठीक है। और फिर एरिया निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, एरिया निकालने के लिए पहले लिमिट लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद जिसका हम एरिया निकालने, जिस एक्सिस का भी एरिया निकालने जाते हैं, उस एक्सिस के अलॉन्ग हम उसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते हैं, उस एक्सिस के अलॉन्ग हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। जो हमें एक्स एक्सिस का निकालना होता है तो हम यहाँ पे dx लिखते थे, हमें अब किसका निकालना है, वाई एक्सिस का। तो मैंने क्या किया, वाई का, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, मैंने इसको इंटीग्रेट किया, सॉरी, ठीक है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग मैंने इसको इंटीग्रेट किया, तो x इक्वल टू फंक्शन किसका था, फंक्शन x का था, और ये लिमिट्स किसकी है, y की है। फंक्शन x का था, लिमिट किसकी है, y की। और इंटीग्रेट मुझे किसके रिस्पेक्टिव करना है, y का, क्योंकि हमें y एक्सिस का एरिया निकालना है। वैसे यहाँ पे सेम किया है, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हमारा इसके बेस्ड बन सकता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा तीसरे बेस्ड पे आते हैं, थोड़ा तीसरा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। ये होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको बस एक कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ के चलने हैं, बाकी आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर आउट बिल्कुल हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा क्वेश्चन की तरफ।
तीसरा पोर्शन क्या होगा, ठीक है, तीसरा पोर्शन क्या है, इफ द कर्व y equal to f of x, if the curve y equal to f of x lies below the x-axis, the x-axis lies below the x-axis, then the area of the region bounded by the area of the region bounded by the line x equal to a, comma x equal to b, and curve y equal f of x, ठीक है। अब क्या है, अब थोड़ा सिनेरियो चेंज है, ठीक है, सिनेरियो चेंज है, लेकिन हम किसके अलाउ कर रहा है, हम बिलो द एक्स एक्सिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बिलो द एक्स एक्सिस कर रहे हैं, तो हमें लिमिट भी एक्स एक्सिस के लेने होंगी और इंटीग्रेट भी एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा। मुझे क्या करना है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का एरिया निकालना है, ठीक है, बिलो द एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, तो मुझे लिमिट भी एक्स एक्सिस की लेनी होगी और इंटीग्रेट भी एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा, ठीक है। बस इसका सिनेरियो पता है क्या होता है, देखिए ये क्या है, कार्टेशियन है, ये क्या है, कार्टेशियन है, ठीक है। इसमें क्या किया गया, इसमें कहा गया है कि जो कर्व है ना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वो क्या है, एक्स एक्सिस के एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन लाइज बिलो द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस। अब जो कर्व है ना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वो क्या है, वो हमारा जैसे सब सपोज दैट ये क्या है, पॉइंट है x इक्वल टू ए है, ये क्या है, x इक्वल टू बी पॉइंट है, ठीक है। अब जो कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, वो यहाँ पे आ रही, वो कहाँ पे आ रही, यहाँ पे आ रही, बिलो द एक्स एक्सिस। कहाँ आ रही, तो वो क्वेश्चन में बोला गया लाइज बिलो द एक्स एक्सिस, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो कर्व है वो कहाँ पे है, द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लाइज बिलो द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नीचे है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट हो गया, ठीक है। और ये क्या है, हमारा कर्व है। अब हमें इसका एरिया निकालना है, इस पोर्शन का हमें क्या करना है, एरिया निकालना है, ठीक है। इस पोर्शन का मुझे क्या करना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो सेम वही चीज रहेगी, क्या लिखूंगा मैं, लोअर लिमिट a, अपर लिमिट b, और ये लिमिट किसकी है, एक्स एक्सिस की है, तो फंक्शन किसका रहेगा, y का, लेकिन इंटीग्रेट किसके फॉर्म में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिए, एरिया हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव आता है भाई, ये क्या होता है, ये पॉजिटिव रहता है, ये क्या रहता है, ये क्या रहता है, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये यहाँ पे जब नीचे एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो वो क्या होता है, नेगेटिव आता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, देखिए ये हमारा नेगेटिव रहता है भाई, ये हमारा पॉजिटिव रहता है, सॉरी ये हमारा नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा क्या आता है, नेगेटिव पोर्शन में आता है, लेकिन एरिया तो हमारा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, एरिया हमारा कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो माइनस वाई एक्सिस कराएंगे, लेकिन वाई तो रहेगा, माइनस का वाई तो रहेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, एक मॉड लगा देंगे। मॉड का काम क्या होता है कि नेगेटिव पोर्शन को भी पॉजिटिव बना देता है, नेगेटिव पोर्शन को पॉजिटिव बनाना, पॉजिटिव में तो पॉजिटिव बनाता ही है, लेकिन नेगेटिव पोर्शन को भी पॉजिटिव बनाना मॉड का काम है, ठीक है। और ये एरिया निकालने का पहला फॉर्म, और दूसरा फॉर्म क्या है, ए से भी लिमिट होनी चाहिए, ठीक है, और माइनस का एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सेम वही एफ ऑफ वाई डी वाई डी एक्स होगा, सॉरी, ठीक है, एफ ऑफ वाई डी वाई, सेम वही चीज है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। एफ ऑफ वाई नहीं होगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई होगा, क्योंकि फंक्शन तो एक्स का है ना, यहाँ पे वाई का फंक्शन था, ठीक है। सो ये हमारा एरिया निकालने का काम होगा जब हमारा क्या होगा, जो कर्व होगी वो बिलो द एक्स एक्सिस होगी, ठीक है, लिमिट हमारी एक्स एक्सिस की होगी, इंटीग्रेट भी हमें एक्स एक्सिस के फॉर्म में करना होगा, लेकिन कर्व किसकी होगी, वाई के फॉर्म में होगी, ठीक है। तो वो ऐसे निकालेंगे हम, ठीक है। सेम आपको अच्छे से मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ अभी, ठीक है। अब क्या होगा, अब सेम क्वेश्चन बदल जाएगा, मतलब आई मीन क्वेश्चन नहीं बदल जाएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज आउट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट अब क्या होगा, अब मुझे क्या होगा, लेफ्ट साइड ऑफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब जैसे मैंने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बताया, अब मैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग बताऊंगा, यानी कि
ये बिलो द एक्स एक्सिस हुआ। अब ये लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस हो, ये क्या हो, लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस हो, तो देखेंगे क्या हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब वाई एक्सिस के अलोंग देखते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग देखेंगे। उसके बाद एरिया दो पॉइंट आपके और रह गए हैं जो ये वाई एक्सिस के अलोंग बताना है, और एक पॉइंट आपका ये है कि जब दो कर्व दी गई होगी। ठीक है, उसके बाद हमारा चैप्टर ये समझिए एंड अप हो जाएगा। बस मुझे क्वेश्चन कराने हैं, सारा बेसिक यहाँ पे एंड अप हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, if the curve x equal to f of y lies left side of y axis, then the area left side of y axis, then the area bounded by the area of the region bounded by the y axis area of the region bounded by the y axis line y equal to a comma y equal to b, and the curve x equal to f of y अब हम इसका देखते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या है, लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है, लेकिन क्या है लेफ्ट साइड, वहां क्या होता है अलोंग एक्स एक्सिस था लेकिन बिलो द एक्स एक्सिस था। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट अलोंग वाई एक्सिस है, लेकिन क्या है लेफ्ट साइड ऑफ एक्स एक्सिस। लिमिट किसकी होंगी, वाई के रिस्पेक्ट में। लिमिट किसके रिस्पेक्ट में होंगी, वाई के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, वाई के रिस्पेक्ट में। किसको, एक्स को इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, देखते हैं ये क्या है, कार्टेशियन प्लेन। क्या है, कार्टेशियन प्लेन। ये क्या है, y इक्वल टू ए है पॉइंट कोई, ये क्या है y इक्वल टू बी पॉइंट है कोई। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे इस चीज का एरिया निकालना है, ठीक है, मुझे क्या करना है, इस चीज का एरिया निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए सेम चीज वही करूंगा मैं। एरिया निकालने के लिए क्या करूंगा, अब यहाँ पे तो नेगेटिव आता है वाई हमारा यहाँ पे नेगेटिव आता है भाई। ठीक है, वाई हमारा क्या होता है, नेगेटिव आता है यहाँ पे। ठीक है, मैं क्या करूंगा, लिमिट क्या करूंगा, ए से बी। लेकिन ये लिमिट किस चीज की है, किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। और जिसके रिस्पेक्ट में हमारी जो लिमिट होती है उसी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं। यानी कि मुझे किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा, डी वाई के रिस्पेक्ट में। और किसको इंटीग्रेट करना होगा, माइनस एक्स और मॉड लगा देंगे। क्यों, क्योंकि एरिया हमारा कभी नेगेटिव नहीं होता, और हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेट ए से बी। ठीक है, माइनस का एफ ऑफ एक्स और डी वाई। ठीक है, नहीं ये भी एफ ऑफ वाई होगा यहाँ पे, सॉरी एफ ऑफ वाई डी वाई। ठीक है, क्योंकि फंक्शन कर्व हमारी क्या है, एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। कर्व हमारी क्या है, एफ इक्वल टू एफ ऑफ वाई। ठीक है, ये हमारा चौथा पॉइंट था। लिमिट कैसे निकालेंगे जब लेफ्ट साइड में होगी, तो मैंने बता दिया आपको क्या लगाना है, सिंपल मॉड लगाना है। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में है तो फंक्शन वाई के मॉड लगाना है, फंक्शन वाई के रिस्पेक्ट में मॉड लगाना है। अगर वाई के रिस्पेक्ट में है तो हमें एक्स के रिस्पेक्ट में मॉड लगाना होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, अगर हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स एक्सिस की लगाएंगे। अगर हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो लिमिट वाई एक्सिस के लगाएंगे। अगर हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो इंटीग्रेट भी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो इंटीग्रेट भी वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, लास्ट पॉइंट। ठीक है, ये चौथा पॉइंट था हमारा जिसके ऊपर क्वेश्चन आपके दिखते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट है, एरिया बिटवीन टू कर्व। पांचवा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिखेंगे। पांचवा, एरिया बिटवीन टू कर्व, एरिया बिटवीन टू कर्व। अगर हम दो कर्व की बात करें तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे सपोज दैट ये हमारा क्या है, कार्टेशियन प्लेन, ये हमारा क्या है, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको पता है, ये क्या है एक्स एक्स, ये क्या है वाई एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस, ठीक है। ये क्या है एक्स इक्वल टू ए पॉइंट है, ये क्या है एक्स इक्वल टू बी पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे दो कोई कर्व दी गई है, ठीक है। जैसे सपोज दैट ये एक्स एक्सिस का ए हो गया, ये वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस का बी हो गया, ठीक है। मुझे क्या दिया गया, एक ये कर्व दी गई है और एक ये कर्व दी गई है। मुझे इसका एरिया निकालना है, मुझे क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। मुझे क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। इस कर्व का नाम क्या है, y इक्वल टू y1 इक्वल टू एफ ऑफ x1, y1 इक्वल टू एफ ऑफ x1 कह दीजिए, या y1 इक्वल टू एफ ऑफ x कह दीजिए, ठीक है। और ये वाली कर्व का नाम क्या है, y2 इक्वल टू जी ऑफ एक्स, y2 इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ठीक है। कर्व हमारी, अच्छा लिमिट हमारी किसके रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस, ऐसे ही y के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, वो मैं बताऊंगा नहीं आपको, वो आपका जब आपका क्वेश्चन होगा उसमें बताऊंगा। ऐसे ही y के रिस्पेक्ट में हो सकता है, तो x के हमें कर्व दी गई होंगी, यहाँ पे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिमिट लगी है, तो मुझे y का कर्व दिया गया है, ठीक है। मुझे क्या दिया गया, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मेरी लिमिट्स लगी हुई है। मुझे कर्व कौन सी दी गई है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और y2 इज इक्वल टू एफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया बिटवीन टू कर्व देखते हैं, ठीक है। तो एरिया करने के लिए मुझे क्या करना होता है, पहले मुझे क्या करना होता है, लिमिट लगाना होता है, यानी कि ए से बी में लिमिट पुट आउट करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, ये क्या है, y1 में से मुझे y2 को सिंपल माइनस कर देना होगा, बस और कुछ नहीं होता है। और हमें किसका, x की लिमिट दी गई है, तो x के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a से b लिमिट, और y1 की प्लेस पे क्या है, y1 की प्लेस पे f ऑफ x है, माइनस y2 की प्लेस पे क्या है, g ऑफ x, y2 की प्लेस पे क्या है, g ऑफ x है। इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। सो ये हमारे 5 पॉइंट थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और अब हम क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। सो बेसिक जितना था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और आपके बोर्ड एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो मैं ये थोड़ा इंक डाल लेता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा मार्कर मेरा लिंक चल नहीं रहा सही से, तो मैं इंक डाल लेता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके ऊपर जो नंबर ग्रैब करने की आपके ऊपर जितना ही आपके ऊपर पॉसिबिलिटी होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पे नंबर ग्रैब करिएगा, क्योंकि इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी लॉन्ग में आपको दिख जाएगा क्वेश्चन, कभी शॉर्ट में दिख जाएगा। एरिया के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, ठीक है। सो मैं इतना ही कहूँगा आपको कि हमारा यहाँ पे पोर्शन समाप्त हो चुका है, जो मतलब थ्योरी पोर्शन था। अब हम सीधा क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। और अच्छे से हर एक क्वेश्चन को देखेंगे और उसको सॉल्व इजी फॉर्मेट में करने की कोशिश मैं आपको बताऊंगा। आप बने रहिएगा हमारे इस लेक्चर के साथ, ठीक है। अब इसको रब आउट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एरिया बिटवीन टू कर्व कैसे निकालते हैं, पहली कर्व को दूसरी कर्व से माइनस करना है, जिसके रिस्पेक्ट में आपको देखिए कैसे निकालते हैं, पहली कर्व को दूसरी कर्व से माइनस करना है, ठीक है। या कह सकते हैं दूसरी कर्व को, नहीं मॉड नहीं लगा, सॉरी मुझे नहीं कह सकते, ठीक है। पहली कर्व से हमें दूसरी कर्व को माइनस करना है, ठीक है। और लिमिट आपके जिसके रिस्पेक्ट में दी गई उसके रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है, सिंपली बस यही था, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरिया ऑफ इंटीग्रल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन based on area of integral।
इसी में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ, ठीक है। सो आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं, प्रीवियस ईयर में सारे के सारे करवाता हूँ आपको। इंटीग्रल में भी आप देख लेंगे, मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर कराए हैं और जो से 2 से 3 बार आए हैं उनको तो मैंने बहुत अच्छे से कराए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर सारे के सारे मैंने 2 से 3 बार जो आए हैं उनको मैंने बहुत अच्छे से कराया है, ठीक है। अब मैंने क्या करूँगा, इसके भी प्रीवियस ईयर कराना स्टार्ट करूँगा। पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, फिर पहले वेरी शॉर्ट आता हूँ, फिर शॉर्ट और फिर लेंथी क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है। सो देखते हैं, पहले वेरी शॉर्ट से स्टार्ट करते हैं, 2-4 बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर वाले अगर 3 से 4, 8 से 10 आएंगे तो मैं प्रीवियस ईयर सारे आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। देखिए वेरी शॉर्ट में ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। वेरी शॉर्ट में मैं नहीं कहूँगा, ये जो है 4 नंबर के रेंज में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मे भी एरिया बिटवीन 2 कर्व अगर होता है तो वो 8 नंबर के पोर्शन में पूछ लिया जाता है, लेकिन 8 नंबर के पोर्शन में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेंगे एरिया ऑफ इंटीग्रल से, ठीक है। जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो एक बहुत ही अहम पार्ट, बहुत ही अहम रोल अदा करता है आपका कैलकुलस में, और उससे जो है 8 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। सो डेफिनेट इसके बाद मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आपको अच्छे से कराने वाला हूँ। फिलहाल इसके ऊपर देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। कर्व का भी कॉन्सेप्ट होता है, पैराबोला भी कॉन्सेप्ट होगा, हाइपरबोला का भी कॉन्सेप्ट होगा। कॉन्सेप्ट हर एक चीज के होंगे तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं और पहला क्वेश्चन आपका 2 बार आया हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इंटीग्रेशन find the integration of area bounded by the straight lines ठीक है, y इक्वल टू 3x, जहाँ पे y इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 2 है, ठीक है, और x इक्वल टू 5 है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। और आपसे भी पूछा गया है कि एक तो पूछा गया है, ठीक है, एरिया ऑफ इंटीग्रेशन बाउंडेड बाय द कर्व दी गई है y इक्वल टू 3x, ठीक है, और 0 से 2 से 5 तक लिमिट दी गई, ठीक है। क्वेश्चन हमारा सिर्फ यही करता है, ठीक है। अब देखिए ये कार्टेशियन पे इसको शो करता हूँ मैं जरा, ठीक है। ये क्या है आपका x एक्सिस है, ये क्या है y है, ये क्या है x एक्सिस है, ये क्या है y एक्सिस है, ठीक है। ये क्या है x एक्सिस, ये क्या है y एक्सिस। अब x इक्वल टू 2 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कहीं होगा x इक्वल टू 2 पॉइंट मान लेंगे, x इक्वल टू 5 ये हमारा पॉइंट हो गया, ठीक है, x इक्वल टू 5 पॉइंट हो गया। अब मुझे क्या करना है, x इक्वल टू 0, ठीक है। x इक्वल टू 0 क्या होता है, ये पॉइंट होता है x इक्वल टू 0, ये क्या है y इक्वल टू 0 अगर मैं कह दूँ तो ये, क्योंकि ये जो सेंटर पॉइंट होता है वो कार्टेशियन की, अगर कार्टेशियन में सेंटर पॉइंट की बात करें तो वो क्या होता है 0,0, चाहे वो x एक्सिस के अलॉन्ग हो चाहे वो y एक्सिस के अलॉन्ग हो। तो यहाँ पे क्या दिया गया y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 ये पॉइंट हो गया। और जब भी y इक्वल टू 0 करते हैं, ठीक है, तो हम क्या बनाते हैं, कर्व बना देते हैं। जैसे सपोज दैट ये एक कर्व है, ठीक है, ये एक कर्व है। अब मुझे क्या करना होगा, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 5, ये, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या करना होगा, इसके बीच का हमें क्या करना है, एरिया बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइन, यानी कि इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में जो हमारा कर्व का एरिया है हमें वो फाइंड करना है, ठीक है। जो हमारा मतलब शेडेड रीजन है इसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। इस चीज का मुझे क्या करना है, एरिया निकालना है, ठीक है। अब देखिए मैंने कैसे बताया था, सिंपली में क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है, लिमिट हमको पुट करनी है a से b, ठीक है, a से b लिमिट पुट करूंगा और x एक्सिस के ऊपर है तो मैं क्या करूंगा, y इक्वल टू f ऑफ y इक्वल टू d ऑफ x करूंगा, y इक्वल टू dx करूंगा, ठीक है। x एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखिए
हमें क्या दी गई है, लिमिट किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेट एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और किसको करना होगा, वाई जो कर्व दी गई होगी, ठीक है। अब देखिए एरिया निकालने के हमारा ये फॉर्मूला होता है, मैं क्या करूंगा, ए की वैल्यू क्या है 2 है, ए की वैल्यू क्या है 2 है, और बी की वैल्यू क्या है 5 है, यानी कि लोअर लिमिट क्या है 2 है, अपर लिमिट क्या है 5 है, और y इक्वल टू डी ऑफ एक्स, यानी कि कर्व की इक्वेशन क्या है 3x, y की प्लेस पे क्या लिखूंगा 3x, यानी कि 3x dx, ठीक है। अब जिस सिंपली इसको इंटीग्रेट करना सबको आता है, 3 कॉमन है, बाहर निकल 3 कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या है 2 से 5 है, ठीक है। 3/2 भी कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकाल लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स की प्लेस पे 5 पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। 3/2 ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 आ जाएगा, और 4, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 25 माइनस 4 यानी कि 21 हो गया, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, यानी कि 63/2 ये हमारा एरिया आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, एरिया हमारा निकल के आ जाएगा 63/2 स्क्वायर यूनिट, क्या आ जाएगा 63/2 स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया निकल के आ जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने क्या किया है मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ। बस ऐसे ही आपको बेसिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। इंटीग्रेशन फाइंड करना है, एरिया बाउंडेड बाय द रीजन y इक्वल टू 3x, ठीक है, और जो आपकी लिमिट दी गई है वो y इक्वल टू 0 है, और x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 5 है। देखिए y इक्वल टू 0 हमारा क्या शो करता है कि ये पॉइंट क्या है, कार्टेशियन पे लाई कर रहा है, कार्टेशियन पे लाई कर रहा है, सारे पॉइंट्स कार्टेशियन पे लाई कर रहे हैं, लेकिन एक्स वाई इक्वल टू 0 क्या शो कर रहा है, ये जो है सेंटर पे लाई कर रहा है, ठीक है। y इक्वल टू 0 अगर यहाँ पे सेंटर पे लाई करता है, y इक्वल टू x इक्वल टू 0 होता है, वो भी हमारा सेंटर पे लाई करता है, ठीक है। जब भी पॉइंट हमारा सेंटर पे लाई करता है, वहां से हम क्या करेंगे, एक सीधी सी स्लांट वाली लाइन खींचेंगे। स्लांट लाइन जानते हैं आप, स्लांट लाइट वगैरह कौन में पढ़ी होगी, ठीक है। स्लांट लाइन खींचते हैं, तो मैंने क्या की स्लांट लाइट खींच दी, ठीक है। अब मुझे क्या लिमिट दी गई थी, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 5, ठीक है। x इक्वल टू 2 जो कि हमारी लोअर लिमिट है, और x इक्वल टू 5 हमारी क्या है अपर लिमिट, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, एरिया, किसका एरिया, वो एरिया जो भी स्ट्रेट लाइन, जो कि ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये क्या है स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है स्ट्रेट लाइन है, हमें एरिया किसका निकालना है, वो स्ट्रेट लाइन का एरिया निकालना है जो कि x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 5 से बाउंडेड होती है, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 5 से ये वाला पोर्शन हमारा बाउंडेड होता है, तो इसका हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। ये हमारी क्या है स्ट्रेट लाइन एक मैंने खींच दी, ठीक है। अब एरिया कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया पहले कॉन्सेप्ट के अनुसार, ठीक है, कि लोअर लिमिट पुट करना है, अपर लिमिट, और जिसके रिस्पेक्ट में लोअर लिमिट अपर लिमिट होगी उसी के रिस्पेक्ट हम क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं। तो मेरी लोअर लिमिट अपर लिमिट किसके रिस्पेक्ट में थी, एक्स की दी गई थी, तो मैंने क्या किया एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, और किसको इंटीग्रेट किया, वाई को इंटीग्रेट क्यों करेंगे, क्योंकि फंक्शन किसका है वाई का, ठीक है। फंक्शन एक्स का है लेकिन कर्व किसके है, वाई की दी गई है, इक्वेशन कौन सी है वाई की है, ठीक है। तो वाई इक्वल टू डी एक्स किया, वाई की प्लेस पे क्या होगा 3x, तो 3x का इंटीग्रेशन आपको पता है 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया। और उसके बाद मैंने अपर लिमिट को पुट किया और लोअर लिमिट को पुट किया, फिर मैंने सॉल्व आउट जब किया तो मैंने क्या किया, मुझे क्या मिला 63/2 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर निकल के आया। अब बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। ये आपका चैप्टर, इसमें ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, इसको 2 लेक्चर में हैंग आउट करता हूँ, ठीक है, वाइंड अप करूंगा इसको 2 लेक्चर्स में। आज का लेक्चर हमारा कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया आपको सारे, और शॉर्ट क्वेश्चंस आज मैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको करा दूंगा इसी में, ठीक है। और अगला लेक्चर हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस पे ऊपर बनेगा, अगला लेक्चर हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए इसमें किसी भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे सर्कल के ऊपर भी बेस्ड आ सकता है, किसी के ऊपर बेस्ड आ सकता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया, find the area bounded by the find the area bounded by the circle x square minus x square plus y square equal to 4, ठीक है। The x axis, y axis and the coordinate x equal to 1. The x axis and y axis and
x इक्वल टू 1 दिया गया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एरिया निकालना है, ठीक है। अब की किसका एरिया निकालना है, सर्कल का एरिया निकालना है। तो मैं जरा सर्कल की पहले क्या करता हूँ, इक्वेशन बना लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सर्कल की पहले इक्वेशन बना लेता हूँ, ठीक है। ये क्या है, कार्टेशियन पे ही होगा, ठीक है, पूरा कार्टेशियन पे होगा। ये क्या है, हमारा कार्टेशियन हो गया, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मतलब क्या पता है क्या, ये देखते हैं जरा, इसको देखेंगे, ठीक है। ये क्या इक्वेशन है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4 है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल पता है क्या होता है, एक्स माइनस एच का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू आर का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जरा, तो ये क्या है, एक्स माइनस एच की प्लेस पे क्या है, 0 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की प्लेस पे क्या है, 0 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू आर का होल ऑफ स्क्वायर। यानी कि एच कॉमा के हमारा क्या होता है, हमेशा सेंटर होता है। एच कॉमा के हमारा क्या होता है, सेंटर होता है। मैं लिख देता हूँ, वेयर एच कॉमा के आर द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। एच कॉमा के हमारा क्या होता है, सेंटर होता है। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स माइनस एच का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू आर का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एच कॉमा के क्या है, सेंटर है, और हमारे एच कॉमा के क्या है, 0 0 कांस्टेंट है। यानी कि हमारा सर्कल कैसे बनेगा, 0 0 कहाँ पे आता है, ये आता है 0 0, ठीक है। तो यानी कि हमारा क्या बनेगा, अब हमें क्या दिया गया है, x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 1 हमारा कहीं यहाँ पे पड़ता होगा, x इक्वल टू 1 ये है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसके अलावा में ऐसे सर्कल बनाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सर्कल गलत भी बन गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब x इक्वल टू 1 के अलावा हमारा ऐसे ये सर्कल और बन जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको इक्वेशन भी बताया, ठीक है। अब जरा देखते हैं हमें किसका जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। वरना आप ये कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए ये यहाँ पे सर्कल आप कुछ भी बना लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं फिर से बना दे रहा हूँ आपको। ये क्या है, कार्टेशियन है। ये जस्ट सपोज दैट सर्कल है, बस इसका क्या होना चाहिए, सेंटर हमारा 0,0 आना चाहिए, क्योंकि एच कॉमा के हमारे पास क्या है, 0 है। अब मुझे x इक्वल टू 1 कोऑर्डिनेट दिया गया, यानी कि x इक्वल टू 1 यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एरिया फाइंड करना है जो कि उस सर्कल के द्वारा बनाया जाता है जिसको x एक्सिस के द्वारा भी घेरा गया, y एक्सिस के द्वारा भी घेरा गया, और x इक्वल टू 1 के अलाउंग, x इक्वल टू 1 के अलाउंग, यानी कि ये, ठीक है। और जिसमें सेंटर क्या है, 0,0 कैसे है मैंने आपको बताया, एच कॉमा के हमारा 0 आया। अब मुझे एरिया निकालना है इस पोर्शन का। देखिए मुझे एरिया निकालना है इस पोर्शन का, ठीक है। अगर मुझसे एरिया पता है, यहाँ पे क्या पूछा जाता है, देखिए एरिया तो इस पोर्शन का भी निकल सकता है भाई, एरिया तो इस पोर्शन, यहाँ पे कंफ्यूजन पता है क्या होती, लोगों को लगता है यार मुझे एरिया इस पोर्शन का भी तो निकालना चाहिए। क्यों निकालना चाहिए इस पोर्शन का, मुझे किसका निकालना है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और x इक्वल टू 1। देखिए क्या इस शेडेड पोर्शन में y एक्सिस दिख रहा है, y एक्सिस ये है। क्या इस पोर्शन में x एक्सिस दिख रहा है, x एक्सिस ये है। क्या इस पोर्शन में x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 भी है। अगर मुझे इस पोर्शन का एरिया निकालना होता तो मेरे पास इसकी इक्वेशन थी, ना मेरे पास इसकी इक्वेशन थी, कर्व की तो इक्वेशन थी ही नहीं, और ना मेरे पास इसकी इक्वेशन थी, वाई एक्सिस की तो थी ही नहीं भाई, कैसे हम निकाल सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, उस बाउंडेड का उस सर्कल उस चीज का एरिया निकालना है जो कि बाउंडेड है एक्स एक्सिस से भी, यानी कि ये, वाई एक्सिस से भी यानी कि ये, और x इक्वल टू 1 यानी कि ये वाली लाइन, ठीक है। अब मुझे इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, पहली बात तो मुझे x इक्वल टू 1 दिया गया है, ठीक है, 0 से 1 है, 0 से 1 है, तो ये हमारी लोअर लिमिट क्या होगी, एक तो x इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू क्या है, 1 है, ठीक है। यानी कि हमारी लिमिट है x एक्सिस के अलाउंग, लिमिट क्या है, एक्स एक्सिस के अलाउंग, यानी कि 1 से क्या है, 0 से क्या है, 1 है, ठीक है। लिमिट देखिए, लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 1 है, यानी कि लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 1, ठीक है। एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 1 है, ठीक है। अब देखिए लिमिट क्या है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, एक्स एक्सिस के, और किसको, वाई को, ठीक है। अब देखिए जरा इसको निकालते हैं, 0 से 1। अब y की जरा यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, y की जरा यहाँ से वैल्यू निकालिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया गया है, ठीक है। y की वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
और y की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। 4 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर नहीं, मतलब 4 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 4 माइनस एक्स का स्क्वायर dx। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स का करेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे जरा इसको देखते हैं। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए दो फॉर्मेट आपके बन सकते हैं। ठीक है, मैं इसको क्या करूंगा यार, इसको एक्स टू द पावर समथिंग बना के इंटीग्रेट करता हूँ तो भी सही रहेगा। ठीक है, और क्या कर सकता हूँ, ठीक है, अब मैं थोड़ा बोर्ड रब आउट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ऊपर का सारा पोर्शन रब करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करके कैसे इंटीग्रेट करेंगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसलिए इस पूरा पोर्शन में रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है, 0 से 1 लिमिट है, रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब मैं पूरा नीचे का पोर्शन रब आउट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। रूट का एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन अगर आप पावर में खोलेंगे तो एक्स की पावर 1/2 हो जाता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और पहली बात तो ये फॉर्मूला ही होता है। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला पता है क्या है, ये चीज आपने कभी पढ़ी होगी, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको कंपैरिजन कराऊँ इसका, तो मैं इसको क्या करूँगा, 0 से 1 रूट अंडर 2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये अब रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, एक्स बाई टू रूट अंडर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई टू प्लस सॉरी ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई टू, साइन इनवर्स एक्स बाई टू, साइन इनवर्स एक्स बाई टू होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, सिंपल सा ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, जहाँ पे भी आपको लिखा दिखे इसका इंटीग्रेशन ना निकालिएगा, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, क्या होता है, एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई टू होता है। ठीक है, अब जरा इसको कंपैरिजन करके इसमें डालते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू यानी कि एक्स बाई टू यहाँ पे हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई टू यानी कि 4/2 हो जाएगा। ए की प्लेस पे क्या है, 2 है, और ए स्क्वायर की प्लेस पे क्या है, 4 है, तो 4/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई टू हो जाएगा यहाँ। ठीक है, और लिमिट क्या है, 0 से 1 है। अब जरा लिमिट को हमें पुट आउट करना है बस। ठीक है, अब देखिए 0 को पुट करूंगा तो कोई फायदा निकलने वाला, 0 को पुट करूंगा तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 1 पुट करता हूँ सीधा, तो 1/2 रूट अंडर 4 माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 4/2 यानी कि 2 साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और 0 को पुट करूंगा तो सारा 0 आएगा। देखिए यहाँ पे x/2 यानी कि 0/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराओगे 0 आ जाएगा, साइन इनवर्स 0/2 यानी कि साइन इनवर्स 0 किसकी वैल्यू होती है, साइन 0 की वैल्यू, तो 0 ये भी आ जाएगा। ठीक है, 0 पुट कराने का मेरा कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन आप एग्जाम जब भी देना तो वहां पे 0 पुट करने सो ऑफ कर देना। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व आउट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 4 माइनस 1 रूट अंडर 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 साइन इनवर्स साइन 1/2, साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन π/6, क्या लिख सकता हूँ, साइन π/6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3/2 प्लस 2 इंटू साइन से साइन इनवर्स गया। ठीक है, क्या बचेगा, π/6, यानी कि ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3/2 प्लस π/3, आपका ये आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट 3/2 प्लस π/3, हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा सिंपल। ठीक है, रूट 3/2 प्लस π/3 हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे आया, मैंने क्या किया,
1 जब वैल्यू पुट की तो मैंने क्या लिखा, 0 पुट करने का मेरा कोई फायदा नहीं है, 1 में पुट आउट करता हूँ, ठीक है। तो 1 पुट किया मैंने, ठीक है। तो सिंपल साइन इनवर्स, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, साइन इनवर्स 1/2 है और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है। तो साइन π/6 लिखा क्योंकि 30 को हम लोग π/6 लिखते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन π/6 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, साइन इनवर्स से साइन 1 बन गया, हाँ नीचे स्टार ऊपर डाल दो, साइन इनवर्स साइन π/6 किया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, देखिए √3/2 प्लस 2 इंटू π/6 किया, ठीक है। 2 इंटू π/6 क्यों किया, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन 1 बन गया, हमारे पास 2 इंटू π/6 है, 2 से 6 को कैंसिल आउट किया 3 टाइम, ठीक है। तो हमारे पास आंसर में क्या निकल के आएगा, √3/2 प्लस π/3 आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आज मैं यही चाहूंगा यार, इस लेक्चर को आज ज्यादा लेंदी ना करूं मैं, इस लेक्चर को मैं आज यहीं पे वाइंड अप करता हूं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अच्छे क्वेश्चंस की तरफ मैं बढ़ूंगा, ठीक है। और कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको बताया भी, बहुत ही जीवन में क्वेश्चन में ये आपको क्लोज आउट कराऊंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है मैंने, अच्छे से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन पे आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। लोगों को शेयर करें क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं और मेरे लेक्चर्स आपको अटेम्प्ट करने मस्ट हैं, ठीक है। किसी की आप लेक्चर अटेम्प्ट करिए, आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए मैंने आपके, और आपको वीडियो जरूर देखनी है यूपी बोर्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, धन्यवाद।